नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत हो रही है। वो नया पार्लियामेंट कितना हाईटेक है और कितनी हाईटेक तकनीक से लैस है, आइए वो भी आपको बताते हैं एक ग्राफिक्स के जरिए कि आधुनिकता की पराकाष्ठा है इसमें। नई राज्यसभा में 884 सीटिंग कैपेसिटी है, नई लोकसभा में 888 सीटिंग कैपेसिटी है। विजिटर्स गैलरी में कुल 336 लोग बैठ सकते हैं, इतनी क्षमता है। आपको बता दें, चाहे कॉमन रूम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, विजिटर्स लाइब्रेरी की हमने बात की, गैलरी की बात की, ज्वाइंट सेशन में 1272 सांसद बैठ सकेंगे और ऑफिसर कर्मचारियों के लिए हाईटेक दफ्तर इसमें शामिल है। कैफे डाइनिंग एरिया पूरी तरीके से हाईटेक है। आपको बता दें, जो कमेटी की मीटिंग रूम्स हैं वो भी हाईटेक तैयार किए गए हैं। संजय राउत अब विरोध की इस लड़ाई में कहां पर खड़े होते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। सर, सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि पहले राजीव जी ने, इंदिरा जी ने भी उद्घाटन किया। देखिए, राजीव जी और इंदिरा जी ने संसद भवन के परिसर में कुछ इमारतों का उद्घाटन किया है, संसद भवन का नहीं। जो एक्सटेंशन है पार्लियामेंट का, जहां हमारे कुछ कार्यालय है सरकार के, उसका उद्घाटन किया है। मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग का राष्ट्रपति ही उद्घाटन करते हैं। सर, राष्ट्रपति को मतलब सिर्फ रबर स्टैंप की तरह रखना चाहते हैं। अभी 2 राष्ट्रपति जो बीजेपी ने बनाए हैं वो तो रबर स्टैंप भी थे, ऐसे लोग बोलते हैं। कोविंद जी को कहाँ अधिकार मिला था उनका, और द्रौपदी जी को, मुर्मू जी को आदिवासी महिला आदिवासी महिला आदिवासी महिला बनाकर बना दिया, लेकिन उनको राष्ट्रपति भवन से बाहर तक आने नहीं दिया जाता है। जो देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के सामने पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा है, उनके लिए उनको निमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो देश में कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा संविधान चल रहा है, और किसका प्राइवेट संविधान चल रहा है? क्या राष्ट्रपति को नहीं बुलाना क्या पूरे आदिवासी समाज का अपमान? आदिवासी समाज का नहीं, देश का अपमान है। आदिवासी समाज का तो अपमान है, दलितों का, शोषितों का, आदिवासी समाज का तो अपमान है, लेकिन मैं मानता हूँ देश के संविधान का भी अपमान है। सर, महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा राजकीय वर्तुळात की जयंत पाटील असतील या अनिल देशमुख असेल, त्यांना भाजपने ऑफर दिली होती आणि अनिल देशमुखने असं देखील सांगितले की 2 वर्षापूर्वी मला ऑफर दिली पण मी गेलो नाही आणि ईडीची कारवाई झाली, त्यावेळेस महाविकास आघाडी फुटली असती या सरकार फुटली असती। असं कोण म्हणताय? अनिल देशमुख म्हणतात, ते खरं बोलतायत। मला तो संपूर्ण प्रकरण माहिती आहे। अनिल देशमुखांना कोणत्या प्रकारचा दबाव आणि ऑफर होती त्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत। तो आपने सुना, संजय राउत यानी शिवसेना भी बहिष्कार करेगी, और आपने तो ये भी सुना कि उन्होंने कहा ये तो आदिवासियों का नहीं, महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे देश का संविधान का अपमान है। इस तरीके की बात संजय राउत ने कही। हमारे साथ हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, विरोधियों की संख्या और नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले पार्टियों की संख्या में अब एक नाम शिवसेना का भी जुड़ गया है, उद्धव गुट का भी जुड़ गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का जो है एक तरीके से इशारा कर रही हैं। कुछ ने तो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। उसमें आरजेडी है, शिवसेना है, टीएमसी है, तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है।
जो इस संसद बिल्डिंग का जब उद्घाटन होगा 28 तारीख को, उसका बॉयकॉट करेंगी। इन तमाम पार्टियों का कहना है कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जो है उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए। और इसी बात पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए ये तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उस पूरे समारोह का बॉयकॉट करेंगे। लेकिन ये पूर्व में कोई मिसाल तो है नहीं विजयलक्ष्मी की कहीं पे हमने देखा हो, क्योंकि पहले से जो संसद भवन हमें इनहेरिट हुई थी, अब एक नई संसद भवन हमें मिल रही है। तो ये प्रोटोकॉल में कहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रपति को ही इनॉग्रेट करना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को ही इनॉग्रेट करना चाहिए? क्योंकि संजय राउत तो ये कह रहे थे कि ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। देखिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा संविधान है या जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, जिस तरह की डेमोक्रेसी हम हैं, कस्टोडियन जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं विपक्षी, उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करें। और मीनाक्षी, अगर आपको याद होगा तो जब सेंट्रल विस्टा या जब नए संसद भवन की नींव भी पड़ी थी, तभी विपक्ष के तमाम लोगों ने इस पर अलग अलग वजहों को लेकर के अपना विरोध जो है वो सेंट्रल विस्टा और तमाम चीजों को लेकर दर्ज कराया था। और अभी विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। यही कहते हुए तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और साथ ही इस पूरे समारोह के बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि शिवसेना का उद्धव गुट भी इस बॉयकॉट पॉलिटिक्स में आके शामिल हो चुका है। आरजेडी ने भी आज ही, मनोज झा का हमने आपको बयान बताया, उन्होंने भी बॉयकॉट करने की बात कही। इससे पहले शुरुआत राहुल गांधी ने कही, कांग्रेस ने कहा कि उद्घाटन होना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।